गुड इवनिंग प्रिय छात्रों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण के लिए सूत्र बनाना सीखा था, ठीक है। तो उसी प्रकार से आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे और रासायनिक समीकरण को देखेंगे। देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण, ठीक है। चलिए रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है इसे समझते हैं पहले, है ना। इसे एक उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लिखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, जल बनाता है। देखिए ये रिएक्शन हमने हिंदी में लिखा है, ठीक है, शब्दों में लिखा है, ठीक है। अब हाइड्रोजन को हमने हाइड्रोजन ही लिखा है, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लिखा है और जल को हमने डायरेक्ट जल लिख लिया है, ठीक है। इसे ही मान लीजिए कि भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन का कुछ प्रतीक होता है, उसी प्रकार से ऑक्सीजन का कुछ प्रतीक होता है और जल का सूत्र होता है, ठीक है। तत्वों का प्रतीक होता है, तो हाइड्रोजन तत्व है, तत्व का प्रतीक होगा, इसका भी प्रतीक होगा, कुछ संकेत होगा ऑक्सीजन का, भाई किससे प्रदर्शित करते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का प्रतीक होगा। उसी प्रकार से जल का सूत्र होता है, बताएंगे कैसे, है ना। देखिए तो अब इसी को हमें इनके सूत्रों और प्रतीकों के रूप में लिख देंगे, है ना। इनके सूत्रों और प्रतीकों के रूप में लिख देंगे तो ये रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे अब हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, H होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए O होता है, ठीक है। जब ये दोनों मिलेंगे तो H2O बनाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना है, ठीक है। हमने हाइड्रोजन का संकेत H लिखा और ऑक्सीजन का संकेत O लिखा, है ना। इसमें भी ये बात गलती है ना। गलत क्या है इसमें, हाइड्रोजन को अकेला आप H नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को अकेला आप O नहीं लिख सकते हैं, है ना। जितनी भी गैसें हैं वो गैस दो के रूप में रहती है। अगर अकेले है ना कहीं पे, जैसे मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर आप अकेले नहीं लिख सकते हैं, है ना। वो दो के रूप में रहती है। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन गैस है और भी बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमें इन चार ही गैसों का काम है, ठीक है। किस गैस का, हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपके सिलेबस के अनुसार, है ना, 10th के सिलेबस के अनुसार ये आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। ये क्लोरीन है। देखिए ये जब भी गैसें अकेले रहती है ना तो ये दो के रूप में लिखी जाती है ना। इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन लिखना, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर अकेला है तो दो के रूप में होगा, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर अकेला है तो दो के रूप में लिखा जाएगा। लेकिन ये बताओ वहां पर जब जल बन गया तो जल का सूत्र H2O होता है ना। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। तो अब आप उसे अकेले रह सकते हैं ना। जब यौगिक में होगा ना, किसी के साथ होगा तो अकेले रह सकता है ना। जैसे H2O, आप कहेंगे कि सर ये बताइए कि H2O में सर यहाँ पर भी तो आप अकेले लिखे हैं, तो नहीं, यहां से मतलब नहीं है। तो जब किसी के साथ है तो अकेले रह सकता है, बस समझ रहे हैं। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर H2SO4 लिखेंगे, है ना। मान लीजिए यहाँ पर कोई मान लेते हैं कि सल्फर गैस होता है, मान लेते हैं, तो यहाँ पर अकेले रह सकता है, किसी यौगिक में अकेले रह सकता है ना, अकेले रह सकता है। लेकिन जो वो खुद अकेले है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन लिखा था, सिर्फ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर अकेले नहीं। अगर आप यहाँ पर केवल H लिख रहे हैं, आप केवल O लिख रहे हैं, तो ये चीज गलत हो जाएगी, ठीक है। यही कारण है संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। गैसों के चलते ही अधिकतर समीकरण असंतुलित हो जाते हैं, गैसों के चलते ही, है ना। जैसे बता रहे हैं, है ना। ये समझ में है ना। जितनी भी गैस है, ये चार गैसें है ना, 10 के अनुसार, आपके 10 के सिलेबस के अनुसार ये चारों गैसें है ना। ये जब भी आपको अकेले दिखाई देंगी, है ना, जब भी आपको अकेले दिखाई देंगी तो इनके साथ दो का प्रयोग हुआ, दो के रूप में रहेंगी, ठीक है। ये दो के रूप में रहेंगी, आ रहा है समझ में। चलिए हाँ, किसी के साथ रहेंगे तो दो के रूप में नहीं रहेंगे। अब यहां पर देखिए
अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसी बात को हमें समझना है। अब देखिए रासायनिक समीकरण है ना, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है यही समझना है हमें। रासायनिक समीकरण, इससे पहले एक रासायनिक अभिक्रिया देखिए। अभी हमने बताया कि भाई चलिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलेगा तो छोटे बच्चे भी जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। फिर बताइए जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनाता है, कार्बन डाई ऑक्साइड बनाता है ना जी। ये कैसे बनाता है मैं बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा मैं, या सिखाया भी हूं, है ना। कैसे सिखाया हूं, कहे शिव जी सुनो पार्वती में -4 होगा, कहे शिव जी सुनो प्रभु है ना, या पार्वती -4 में है ना, और ऑक्सीजन ओल्ड स्टाइल से डिपो -2 में है, तो इंटरचेंज जब कराएंगे तो C2O4 होगा इस प्रकार से। तो ये जब कट कर इससे तो CO2 ना हो जाएगा जी, 2 दूनी का 4 कटना है तो कटता है तो कटा दिया जाता है, ठीक है। बोलिए, तो उसी प्रकार से अब बताइए रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण से पहले ये बताइए कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया है ना। और इसी रासायनिक अभिक्रिया को मैं कार्बन के प्रतीक के रूप में लिख दूं और इस ऑक्सीजन के प्रतीक के रूप में लिख दूं और इसका मैं सूत्र लिख दूं, तो यही हम क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो कोई आपसे पूछ रहा है कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, या रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे बताइए। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, या रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए तो ये रासायनिक अभिक्रिया है, तो कहेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्रों व प्रतीकों के रूप में, प्रतीकों के रूप में लिखना, ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्रों व प्रतीकों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। आज समझ में, देखिए मान लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया थी एक प्रकार से कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया था, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था। तो मैंने उसी को देखो, कार्बन का यहां पर संकेत लिख दिया, ऑक्सीजन का संकेत लिख दिया और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र लिख दिया। तो अब यही है रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो इसी बात को मैंने यहां पर इसका परिभाषा क्या लिखा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्रों व प्रतीकों के रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे में आप लिख सकते हैं यहां पर, है ना, कैसे ये बताइए, जल सॉरी हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स क्या होता है, जल होता है। तो ये रासायनिक प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस हाइड्रोजन के संकेत को लिख दीजिए यहाँ पर। तो बताइए अभी हमने बताया गैस होगी, 2 के रूप में होगी, H2 हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। लेकिन ये जल का सूत्र क्या होता है, H2 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये है रासायनिक समीकरण, ठीक है, ये रासायनिक समीकरण। मतलब हिंदी में लिखा है तो इसके पास रासायनिक अभिक्रिया है और उसको आप इस तरह गणित के रूप में प्लस लगाकर दिखा देंगे और उसके प्रतीक को उसके सूत्र को लिख देंगे, तो क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। परिभाषा यहाँ पर है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्रों व प्रतीकों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब ये रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का होता है, ठीक है। ये रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा, ठीक है। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं।
ठीक है। एक होता है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। बताएंगे क्यों संतुलित होता है, कैसे असंतुलित होगा, है ना। इसका मुख्य कारण ये चारों गैस ही है ना। संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा। पहला क्या होता है, पहला क्या होता है, संतुलित, है ना, संतुलित रासायनिक रासायनिक समीकरण, ठीक है। दूसरा आपका होगा, ये पहला, दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा आपका होता है असंतुलित, है ना, असंतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, ठीक है। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे, है ना। पहला क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। पहला क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। पहला क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण, है ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन इंग्लिश होता है ना। और दूसरा क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अच्छा मान लीजिए कोई पूछ लिया कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, संतुलित रासायनिक रासायनिक समीकरण क्या है या किसे कहते हैं, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए जो संतुलित रासायनिक समीकरण होगा ना, देखिए दो पक्ष होता है रासायनिक अभिक्रिया में, बताऊंगा अभी आगे मिलेगा, है ना। एक तीर के इधर होता है और एक तीर के इधर होता है, ठीक है। रासायनिक समीकरण में या रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज होता है, एक तीर के उधर होता है, एरो के उस पर होता है, एक एरो के इस पर होता है, मतलब एक इधर होता है, ठीक है। तो अब देखिए जो संतुलित रासायनिक समीकरण होगा ना, उनमें दोनों ओर तत्वों की संख्या समान होगी, है ना। समान तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो क्या बोलेंगे परिभाषा इसकी, अभी समझा रहे हैं ना, अभी समझाएंगे, बस इतना समझ लीजिए व्यवहारिक भाषा में कि भाई देखिए इधर जितने भी, मान लीजिए कोई दो तत्व है, इधर मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है, इधर इधर भी हाइड्रोजन है, मान लेते हैं कि इधर कार्बन भी है, इधर भी कार्बन है। तो देखिए जितने हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु इधर होंगे, है ना, जितने हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु इधर होंगे उतने ही इधर होने चाहिए। अगर दोनों ओर हाइड्रोजन और कार्बन बराबर बराबर संख्या में है तो इस प्रकार के समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण बोल देंगे, है ना। अभी समझा रहे हैं। अगर दोनों ओर, है ना, दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होगी, जैसे मान लेते हैं कि दो ही इधर है, मान लीजिए हाइड्रोजन और कार्बन है, ये मिलकर कुछ इधर बनाए हैं, तो जितनी संख्या में इधर हाइड्रोजन कार्बन होंगे अगर उतने ही इधर हैं तो हम इसे कह देंगे कि भाई संतुलित रासायनिक समीकरण है ना। तो परिभाषा कोई पूछेगा तो परिभाषा आप क्या बताएंगे, बताइए परिभाषा क्या होगी। तो भाई ऐसा रासायनिक समीकरण, है ना, जिसमें दोनों ओर समान तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होती है, क्या बोलेंगे, ऐसा रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक, है ना, ऐसा रासायनिक समीकरण, है ना, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें, है ना, जिसमें दोनों ओर, जिसमें दोनों ओर, है ना, क्या लिखे हैं, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर समान तत्वों में, है ना, समान, अभी समझा रहे हैं, समान तत्वों में, समान तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है। परमाणुओं की संख्या समान होती है, समान होती है। क्या बोले हैं, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर समान तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित, है ना, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। अभी समझाएंगे कैसे। परिभाषा देखिए, परिभाषा क्लियर है, ऐसा समीकरण जिसमें दोनों ओर, ठीक है, ऐसा समीकरण जिसमें दोनों ओर समान तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऐसा समझ में, क्या बोलेंगे, ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें, ऐसा समीकरण जिसमें, ऐसा समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण, ठीक है, जिसमें दोनों ओर
समान तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। जैसे अब देखिए यहां पर मान लेते हैं C+O2 इधर आकर बन गया CO2। ये बताइए तीर के पहले इधर कितना कार्बन है? एक ही कार्बन है। और तीर के इधर दो ही कितना, तो तीर के इधर एक ही कार्बन है, तो इधर भी तो एक ही कार्बन है। इधर कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, तो इधर भी तो 2 ऑक्सीजन है। तो ये एक प्रकार का क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, एक प्रकार से इधर भी देखिए, यहां भी देख लीजिए। एक और मान लीजिए कि यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाए हैं? जल बनाए हैं, जल बना दिए हैं। अब देखिए 2 हाइड्रोजन है, उधर भी 2 है, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन उधर 2 ऑक्सीजन है नहीं है। तो जब 2 ऑक्सीजन उधर नहीं है तो ये समीकरण क्या है? संतुलित नहीं है। ये बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जल बना रहे हैं, तो भाई 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, उधर भी 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन ये बताइए इधर कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन, इधर कितने ऑक्सीजन है? एक ही ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये इस प्रकार का समीकरण क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। तो क्या है? असंतुलित ये है ना, क्या है? असंतुलित है। ये क्या है? संतुलित है। ये क्या है? संतुलित है, ठीक है। तो हम संतुलित का उदाहरण ये है, असंतुलित हम बता दिए। तो परिभाषा क्लियर है? ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर समान तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं वो भी देख लीजिए। तो भाई यहीं से परिभाषा बना सकते हैं, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर समान तत्वों में परमाणुओं की संख्या, अब यहां पर क्या कर देंगे आप लोग? यहां पर आप कर देंगे असमान होती है। समान की जगह पर क्या लिख देंगे? असमान। असमान माने अलग अलग होती है, असमान लिख दीजिए। दोनों का परिभाषा एक ही शब्द है, समान और असमान का मतलब है ना। क्या लिखे हैं? ये असंतुलित हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा, असंतुलित, ठीक है। क्या हो जाएगा? असंतुलित। क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर समान तत्वों में परमाणुओं की संख्या असमान होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसका उदाहरण तो आप कितना भी ले सकते हैं, वही दे दीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला। हाँ, क्या हो जाएगा? यहां से H2+O2 गिब्स बनाता है H2O, ये असंतुलित हो जाएगा। तमाम उदाहरण है ना। बताइए, ठीक है। आगे समझ में तो क्लियर है। संतुलित रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। कौन कौन भाई? संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण होगा तो उसमें दोनों ओर, है ना, उसमें दोनों ओर समान तत्वों में परमाणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। असंतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों ओर समान तत्वों में परमाणुओं की संख्या क्या होगी? असमान होगी, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब सबसे पहली बात कि भाई कोई समीकरण असंतुलित क्यों होता है ना, इसका मुख्य कारण क्या है, तो ये हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल अगले टॉपिक के साथ, किसी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, है ना, ये लेकर, ठीक है।